हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभिता अग्रवाल क्लासेस। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है और ये आज ही की न्यूज़ है। दिनांक देख लीजिएगा, 2 दिसंबर 2021। और ये प्रेषक जो हैं, इसे भेजने वाले जो हैं, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। और इन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती की तैयारी 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए और आगे की तैयारी में लग जाइए। और किसी भी तरह की भ्रांति जो है उसे दूर रखिए। और एलटी ग्रेड से पहले ध्यान रखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टीजीटी और पीजीटी ही वैकेंसी आएगी। तो प्रेषक देख लीजिएगा सचिव ने क्या कहा है लेटर में, इसे पूरा डिटेल में बताएंगे। लेटर 3 से 4 पेजों का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि इस बार कुछ अनियमितताएं भी पाई गई प्रेषण से संबंधित। तो पैनल में ऐसा था कि कहीं सीटें नहीं थी विद्यालय में और कहीं पर नहीं थी सीटें, और वहाँ पर भी चयन कर लिया गया कैंडिडेट का और उन्हें फिर अभी तक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वे 3 से 6 महीने तक लेट हो गए हैं। तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस लेटर में उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। देख लीजिएगा क्या क्या इस लेटर में दिया है, कब तक आपकी नियुक्ति जो है, कब तक विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना क्योंकि बीच में आपको इम्पोर्टेंट आपको बातें ही बताऊंगा। तो प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक। यहाँ पर पत्रांक दिया हुआ है 1 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विकसित अध्याचन पोर्टल के माध्यम से 2022 के अध्याचन भेजने के विषय। अब यहाँ पर अध्याचन की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये जो अध्याचन भेजा जाएगा ये पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। कोई भी ऑफलाइन अध्याचन यहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ पोर्टल के माध्यम से ही अध्याचन चलेगा। और इसी अध्याचन के बेस पर आपकी जो नियुक्ति होती है, आपकी जो वैकेंसी निकलती है, विज्ञापन होता है, वो इसी के बेस पर होता है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वर्ष 2022 के अध्याचन प्राप्त के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। 3 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक, ज़्यादा समय नहीं दिया है। देख लीजिएगा, 3 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से अध्याचन न तो प्रेषित किए जाएंगे, नहीं स्वीकार किए जाएंगे। संस्था प्रबंध तंत्र के कार्यालय द्वारा अध्याचन प्रेषण हेतु पोर्टल दिनांक 3/12 से 12/12 तक खोला जाएगा। ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजने हेतु गाइडलाइंस यूजर मैनुअल संलग्न है। कृपया भली भांति अध्ययन कर लें जिससे ऑनलाइन अध्याचन प्रेषण में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और जिला विद्यालय निरीक्षक को पोर्टल के माध्यम से अध्याचन प्रेषण हेतु विधिवत प्रशिक्षण वर्ष 2019 में दिया जा चुका है। उक्त पोर्टल के माध्यम से उनके द्वारा कई बार अध्याचन प्रेषित भी किया जा चुका है। तथापि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को अध्याचन प्रेषण में किसी प्रकार की कठिनाई की दशा में रिमोट डेस्कटॉप के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। कृपया निर्धारित समयावधि में ध्यानपूर्वक परीक्षणों उपरांत सत्यापित अध्याचन चयन बोर्ड को ऑनलाइन प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जनपद के उक्त अतिरिक्त किसी रिक्त पद का अध्याचन प्रेषण करना शेष नहीं है। इस बाबत प्रमाण पत्र भी चयन बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो आज की डेट है, आप देख सकते हैं, ताज़ा खबर है। अभी मेरे पास ये न्यूज़ आई, मैं आपके पास डायरेक्ट ये न्यूज़ आपको प्रोवाइड करा दी गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल हेतु गाइडलाइन देख लीजिएगा, यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 11 के अनुसार प्रबंध तंत्र द्वारा रिक्तियों की संख्या अवधारित करके उसे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से चयन बोर्ड को अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। तदुपरांत उक्त अधिसूचित पदों के सापेक्ष ही चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन करके चयन की कार्रवाई की जाती है। अध्याचन प्रेषण की प्रक्रिया में प्रदेश के समस्त जनपदों के स्थित कार्यालयों, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, संस्था प्रबंध तंत्र कार्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 2019 से पूर्व अध्याचन प्रेषण चयन बोर्ड के में उसके संचयन की प्रक्रिया पूर्णतः मानवीय होने से इसके अत्यधिक समय लगता था और मानवीय त्रुटि होने के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पर अब इन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो चेंज किया था 2019 से। कतिपय
अध्याचन के विषय, वर्ग, आरक्षण स्पष्ट न होने के कारण वे विज्ञापन से छूट जाते हैं। एक ही अध्याचन कई बार भेजने या इसमें पूर्ण पत्र संदर्भ न होने के कारण विज्ञापन में एक से अधिक बार विज्ञापित हो जाते हैं। कतिपय विज्ञापित पद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा असत्यापित कर दिए जाते हैं। विज्ञापन के पश्चात कतिपय अध्याचनों में आरक्षण श्रेणी परिवर्तित कर दिए जाते हैं। उक्त कारणों से एक और संस्था में पद रिक्त रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की समस्या अनेक बार विवाद को जन्म देती है, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में अनेक प्रकार की याचिकाएं योजित होती हैं। इससे चयन बोर्ड का नियमित कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है। उपयुक्त समस्याओं का समाधान हेतु चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन अध्याचन प्रेषण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय एवं संस्था प्रबंध तंत्र कार्यालय समन्वय स्थापित करते हैं। विषयवार, वर्ग, आरक्षण श्रेणी, रिक्त की संख्या चयन बोर्ड कार्यालय को अधिसूचित कर सके। प्रोसेस फ्लो यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से ये उन्हीं के यूज़ की चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं, रोक कर भी इसे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और ऑनलाइन अध्याचन भरने में विद्यालय प्रबंध एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सावधानी बरती जाए। कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आगे जाके कैंडिडेट जो है उसका नुकसान न हो। ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित अध्याचन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अध्याचन प्रेषित किए जाने के पश्चात पुनः इनमें से किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण मान्य नहीं होगा। प्रेषण अध्याचन के पदों को अन्य स्रोत से नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन अध्याचन के, देखिए कितनी बड़ी बात है, प्रेषण अध्याचन के पदों को किसी भी स्रोत से नहीं भरा जाएगा। फिर भी प्रबंध तंत्र यहाँ पर इसे भर लेती है और इसी वजह से आगे जाके समस्या होती है, तो इसे यहाँ पर मना किया गया है। ऑनलाइन अध्याचन के अनुरूप चयन हो जाने के पश्चात यदि पद अनुपलब्ध, रिक्त नहीं होना सूचित किया जाएगा तो इसे चयन बोर्ड गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति शासन द्वारा प्रेषित की जाएगी। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि अब समस्या हो रही है कैंडिडेट को, ये जिला विद्यालय निरीक्षक की समस्या थी, उनके द्वारा की गई लापरवाही थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्याचन हेतु निर्धारित परफॉर्मा के प्रत्येक प्रविष्टि को अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात ही भरा जाए। अध्याचन प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर लें उक्त पदों का अध्याचन पूर्व में प्रेषित नहीं किया गया है, मतलब नए जो पद हैं उन्हीं का अध्याचन भेजना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल इंटरमीडिएट के निरस्त विषयों के अध्याचन प्रेषित न किए जाएं। विद्यालयों की मान्यता का स्तर जांचने के पश्चात सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के रिक्त पदों का ही अध्याचन प्रेषित किया जाए। वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विषय एवं संस्थाओं का अध्याचन कदापि प्रेषित न किया जाए। अध्याचन प्रेषित करते समय सीधी भर्ती का है अथवा इसकी जांच कर ले। पदोन्नति कोटे पद सीधी भर्ती के अंतर्गत अध्याचित न किए जाएं। अध्याचन प्रेषण के समय रिक्त पदों पर आरक्षण की अवधारणा सावधानी से की जाए। अध्याचन भेजने के पश्चात इनमें से किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अध्याचन पद के सापेक्ष किसी भी प्रकार का स्थानांतरण प्रस्तावित न किया जाए। यदि स्थानांतरण प्रस्तावित है तो अध्याचन कदापि प्रेषित न किया जाए। मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु जनपद में आवेदन की समीक्षा कर ली जाए। इसके समाधान के पश्चात ही अध्याचन भेजा जाए। अध्याचन भेजने के पश्चात बहुधा जनशक्ति में पद कम हो जाने के तर्क देकर अध्याचित पद असत्यापित कर दिए जाते हैं। इसलिए अध्याचन जनशक्ति के परीक्षण के पश्चात ही प्रेषित करें। तदुपरांत उनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अच्छी बात है, क्या है कि पिछली बार बताया था कि 40,000 वैकेंसी खाली हैं, फिर दोबारा से जब इसे वेरीफाई कराया था तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई गई थी और पद जो हैं वो कम हो गए थे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पहले ही देख लेना चाहिए कि जनशक्ति स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर कम है तो पद भी अपने आप ही कम हो जाएगा। जिन पदों के सापेक्ष मान्य उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो उसमें विशेष सावधानी बरतते हुए अध्याचन प्रेषित किए जाए, जिससे अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। तो ये यहाँ पर आपके सामने बात है, और जो इस बार कमियाँ रहीं उन कमियों को भी दूर करने वाली यहाँ पर सब बात कह दी गई है इस पत्र में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिसने वीडियो को और अंत तक जिसने देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।